हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो देख पा रहे हैं एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है। आज ही के मतलब न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखो ये किस पोस्ट के लिए यहाँ पे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इस तीन पोस्ट के लिए पे। तो ये पोस्ट जो होता है एकेडमिक पोस्ट होता है, फैकल्टी पोस्ट बोला जाता है। और कहाँ से निकला हुआ है, तो आईआईटी से, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जो अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन या फिर रिन्यूएबल इंस्टीट्यूशन होता है ये। तो यहाँ पे जो आपका जॉब मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है यूनिवर्सिटी आईआईटी जो होता है। तो यहाँ पे देखो ये आपका, मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका जो सैलरी है आपका, उसको मैं बताने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि हर पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए उसका मोटिवेशन, उसका सैलरी होता है। और आपको इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे भी फोकस करता हूँ, बिकॉज आवर सोसाइटी हैज़ बिकम द कैपिटलिस्ट और सेमी कैपिटलिस्ट, बिकॉज आवर एवरी डे लाइफ इज गॉन बाई कैपिटल, डेट मीन्स मनी और द इकोनॉमी। तो यहाँ से जो डायरेक्ट यहाँ पे इसका जो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे आपका ईयरली आपका दिया हुआ है। आप सबसे नीचे देख पाइएगा यहाँ पे सैलरी यहाँ पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका 3 गो ग्रेड का, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का आपका यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो ग्रेड 1 उनके लिए है जो आफ्टर पीएचडी जो है आपका लेस देन 1 ईयर, मतलब पीएचडी करने के बाद आपका 1 साल से कम का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 16 लाख यहाँ पे देख पाइएगा, 16,78,748 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है, आपका ईयरली है पर एनम। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड 2 में वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके पास आफ्टर पीएचडी यहाँ पे मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर से ज़्यादा और 3 ईयर से कम है, तो उनको मिलने वाला सैलरी यहाँ पे 16,80,804 रुपया। उसके बाद ग्रेड 3 में वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके पास 3 ईयर से मोर देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उनके पास 3 साल से अधिक है, तो उनको यहाँ पे 19,52,943 रुपये यहाँ पे आपका 19,52,903 यहाँ पे आपको मतलब रुपीज़ मिलने वाला है। उसके बाद सैलरी, इसका पर एनम जो भी आपका पर एनम है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पे 13A और 13A2 के यहाँ पे सैलरी भी लगने वाला है, फिर वहीं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे जो देख पाइएगा। उसके बाद यहाँ प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आपका 14 का लेवल 14 का आपका जो सैलरी मिलने वाला है, तो यहाँ पे 32,77,213 आपका सैलरी है। तो इस प्रकार से आप सैलरी देख लीजिए, सैलरी कितना मतलब अच्छा सैलरी है। अब यहाँ पे सैलरी के बाद जो है इस्टेबिलिटी क्या है उसको मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका PDF है, और PDF जो है यहाँ पे कहाँ से है, तो देख पाइएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान का एक सेंटर आपका आपका आईआईटी इंस्टीट्यूट है, तो आईआईटी से आपका यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे प्रोफेसर पोजीशन, जो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए, तो ऐसे जो देख पाइएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में जो होता है, जो प्रोफेसर होते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपके पास जो कॉलेज अपॉइंटेड होते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वहीं लोग आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन में देख पाइएगा, यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए या फिर इस प्रकार से आपका रिलीवेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल में है कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा यहाँ पर के जो भी जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं बताऊँगा कौन कौन सा फील्ड में आपका जो है वैकेंसी है। तो इसके ऑफिशियल साइट पे है, वहाँ पे दिया है। बस इस आपका PDF में नहीं दिया, तो आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, वहाँ तक मैं आपको लेके चलूँगा। और इसमें एक्सपीरियंस जो देख पाइएगा, तो एक्सपीरियंस आपका 10 ईयर्स का है आफ्टर पीएचडी, जो आपके पास 10 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम जो 5 ईयर्स का आपके पास क्या चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। तो असिस्टेंट का जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, तो यहाँ पे जो आप देख पाइएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टोरल, यहाँ पे सुपरवाइजर होने चाहिए, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, या जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनका सुपरवाइज होना चाहिए एटलीस्ट आपको 4 कॉपी जो पीएचडी का होता है थेसिस, उसको इंडिपेंडेंटली प्राइमरी एडवाइजर होने चाहिए, जिसमें गाइड जो होते हैं या फिर सुपरवाइजर होते हैं। उस प्रकार से आपको मीन्स कि आपको जो है ना एटलीस्ट 4 स्टूडेंट आपके अंदर में आपको पीएचडी कंप्लीट किए हों। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा इस आपका जो रिलेवेंट आपका टॉपिक है, मतलब उस फील्ड में आपका पीएचडी होना चाहिए, जो किसी स्टूडेंट को कराया होना चाहिए, 4 स्टूडेंट का एटलीस्ट। तो यहाँ पे पब्लिकेशन भी देखिए कम, इसमें एटलीस्ट आपको यहाँ पे 20 टॉप यहाँ पे रेफर, जिसमें SCI है, फिर SCIE है, या फिर आपका यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये इंटरनेशनल जर्नल में आपका क्या चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए, आपका पब्लिश होना चाहिए आपका आर्टिकल। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जो वैसे लोग आते हैं जो कि पहले से खुद वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपका फीस यहाँ पे एजुकेशनल सब में यहाँ पे PhD ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल में यहाँ पे पोस्ट फेलोशिप के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपका होना चाहिए। उसके बाद देख पाइएगा एक्सपीरियंस में भी फिर यहाँ भी 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्योंकि आपका जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का जो पोस्ट होता है वो एक्सपीरियंस वाले के ही लिए होता है। यहाँ भी देखो आपका पोस्ट डॉक्टोरल यहाँ पे आपके मतलब PhD के लिए आपको 2 को एटलीस्ट आपका थेसिस कंप्लीट होना चाहिए। 2 आपको स्टूडेंट आपके अंडर में एटलीस्ट आपको सबमिट कर चुके होंगे अपना PhD थेसिस। टॉप 10 यहाँ पे आपका ये होना चाहिए आपके पास। फिर वैसे ही आपको आर्टिकल जो है ना पब्लिश होना चाहिए। और इसी जो पैराग्राफ है इसको बढ़िया से आप खुद से पढ़ लीजिएगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ करके आप इस PDF को जरूर जो ले करके खुद से पढ़िएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है। यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो देख पाइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख पाइएगा इसेंशियल एक है, एक डिजायरेबल। तो डिजायरेबल आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट होना चाहिए आपके पास, जिसमें यहाँ पे PhD होना ही चाहिए आपके पास एटलीस्ट एनी हाउ। और उसके बाद यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग विथ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये आपका इतना होना चाहिए, बहुत सिंपल आपके पास PhD है, या फिर यदि PG में जो आपका देख पाइएगा यहाँ पे PG में मेनली आपका 55% नंबर होता है। तो उसके बाद ही आपका जो होना चाहिए आपका PG में इतना 55% नंबर। और उसके बाद यहाँ पे मेनली आपका बात क्या आ गया PhD के लिए। तो PhD के लिए ही बात करेंगे, तो PhD में आपका होना चाहिए बस आपके पास सिंपल। उसके बाद यहाँ पे नेट JRF ये सब है तो बढ़िया है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा डिजायरेबल में यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होना चाहिए। क्या चीज़ में तो यहाँ पे लेबोरेटरी और एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल फील्ड वर्क में। बट यहाँ पर लिखा भी है डिजायरेबल, बट यहाँ पे नॉट मैंडेटरी नहीं होता है, कभी भी जो है आपको मैंडेटरी नहीं होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो होता है। अब यहाँ पे पब्लिकेशन के लिए बात बोला गया, तो यहाँ भी बताया गया यहाँ पे एटलीस्ट 3 जिसमें टॉप रेफर्ड होना चाहिए आपका, मतलब जो आपके इंटरनेशनल जर्नल में आपका पब्लिकेशन होना चाहिए। और इसको जो पैराग्राफ है इसको अपने खुद से पढ़ लीजिएगा PDF में। तो अब इसके आगे डायरेक्ट इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आपको फॉर्म जो अप्लाई कर पाइएगा। अब जो कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में जाइएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे LNM IIT लिखिएगा AC.in। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। याद रखिएगा LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको IIT बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे करियर सेक्शन में आइएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जो स्क्रॉल करके लाइएगा तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे करियर का सेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पर जो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका विंडो ओपन होगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे थोड़ा इसको भी इंडेक्शन है। यहाँ पे इसका आपका फैकल्टी पोजीशन है, तो यहाँ पे फैकल्टी जो पोजीशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके नीचे यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे रिसर्च पोजीशन है, और उसके बाद इसी प्रकार से और भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपका फैकल्टी पोजीशन है यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसके नीचे यहाँ पे जैसे क्लिक यहाँ पे रेड वाला बटन पे यहाँ पे ओपन कीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो विंडो जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ देख लीजिए फैकल्टी पोजीशन लिखा है, यहाँ पे रेगुलर फैकल्टी पोजीशन है। तो आपका जो वैकेंसी है आपका रेगुलर पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो लिखा रहा है यहाँ पे LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर, यहाँ पे इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स फॉर द फ्लोइंग पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट के नाम दिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे डिसिप्लिन या फिर ये बोर्ड लिखा हुआ है कौन कौन सा डिसिप्लिन में है, जिसमें आपका प्रोफेसर के लिए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इस प्रकार से आपका प्रोफेसर के लिए है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख पाइएगा यहाँ पे इसका क्या है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फॉर डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर पाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने तो पहले से डाउनलोड कर लिया PDF, तो मैं आपको फिर से डाउनलोड करके बता दूँ ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मतलब जो वही PDF है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से इसको बैक कर लेंगे। बैक कर लेने के बाद जो है यहाँ पे देख पाइएगा
इस प्रकार से और भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है इस प्रकार से, और उसका मतलब कुछ अंदर जो सब टॉपिक दिया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जिसमें जनरल साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया, हेल्थ साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक हेयर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। इस प्रकार से अप्लाई करने के लिए ये वाला जो लिंक है इस पर आपको आगे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रिसीविंग मिलेगा, वहाँ से जो एप्लीकेशन का प्रिंट कर पाएगा उसका, और आपका एक CV बना करके यहाँ पे CV बनेगा। CV बनाने के बाद यहाँ पे आपको 3 जगह आपको मेल करना होगा, जिसमें HOD के पास हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका जैसे इस पर जो क्लिक कर पाइएगा तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे फैकल्टी का इसका आपका email ID भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको ईमेल कर दिएगा, ये आपका ईमेल ID ही है। और इस प्रकार से यहाँ पे HOD के लिए यहाँ पे क्लिक कर कीजिएगा, और बाकी इन लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस साइट पे तो आपको ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, यहाँ पे स्टेप 1 देख लीजिएगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट, यहाँ पे स्टेप 2 है लॉगिन, और फिर स्टेप 2। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट करना होगा। तो इसमें मान लीजिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते ही आपको इस प्रकार से ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के यहाँ पे आपका ओपन हो रहा था। यहाँ पे जिसमें अप्लाई के लिए इस पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड के लिए जो आपको जो PDF दिखा रहा था यहाँ से आपको डाउनलोड कर पाइएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे करते हैं। स्टेप 1 में यहाँ पे देख पाइएगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। आपको इसमें जो बेसिक डाटा इसमें मांग रहा है तो इसको आपको फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ फाइनली जो आपका यहाँ पे कैप्चा कोड दिया है, यहाँ पे कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बैक चलते हैं, हमको फॉर्म फिल नहीं करना था, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे स्टेप 1 हो जाएगा। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में यहाँ पे फिर से लॉगिन ID मिलेगा, पासवर्ड, उसको लॉगिन करके आपको फॉर्म को कंप्लीट कर लेना होगा। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में यही बताना था कि जो भी वैकेंसी आता है मेरे चैनल पे ऑथेंटिक आता है, आपका ऑथेंटिक सोर्स आता है, उसके जो ऑफिशियल साइट आता है तब तक नोटिफिकेशन आता है, तभी मैं उसको कवर करता हूँ। तो इस प्रकार से आगे के भी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जो है, अभी तो आपका इस साल का 2025 का दिसंबर जो लास्ट चल रहा है, लास्ट आ रहा है, उसके बाद आपका जनवरी, आपका फरवरी, इस मंथ में आपका अधिक से अधिक वैकेंसी आता है। तो इस प्रकार से आगे भी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।